तो हेलो स्टूडेंट, मैं के नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबको इस न्यू वीडियो में। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व या आवेश का आयतन घनत्व, और इसका जितना भी इसमें जो सूत्र होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, उसको व्याख्या से आप लोगों को समझाएंगे। बस शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम देने वाला है 2025 में, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। ठीक है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है, आवेश के आयतन घनत्व पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दे, इसका सूत्र मात्रक को लिखे। ठीक है बच्चों, यानी आवेश का आयतन घनत्व, या इसको आप लोग पृष्ठ घनत्व भी बोल सकते हो। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी आयतन घनत्व का दूसरा नाम बच्चों होता है पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दे, इसका सूत्र मात्रक को भी बताना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को चित्र के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर देखिए, गोलीय ये आपका चालक हो गया। चालक कैसा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो जाएगा। हम मान लीजिए गोलीय चालक लिए हैं, और यहाँ पर जो बीच सेंटर मान लीजिए कोई बिंदु है। ठीक है, क्या हो गया जी, मिनट। यहाँ पर मान लीजिए कोई बीच में जो है यहाँ पर बिंदु है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जो इसकी त्रिज्या है बच्चों, वो आर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या बच्चों क्या है, आर है। और यह जो है ना, ये एकांक क्षेत्र, एकांक आयतन है बच्चों। ये किनारे वाला जो भाग आपको दिखाई रहा है, एकांक क्या है, आयतन है। और एकांक आयतन पर बच्चों मान लीजिए क्यू आवेश है। क्या बच्चों, क्या आवेश है, क्यू आवेश है, याद रखना। एकांक आयतन पर बच्चों क्यू आवेश है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, यह जो आपका रेड जो दिखाई दे रहा है, ये बच्चों आपको क्या है, चालक तार है कोई। ठीक है, कोई चालक तार है। और क्यू जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यह आवेश है। क्या है बच्चों, आवेश। ठीक है, और यह कोई बिंदु है, केंद्र है, और यहां से लेकर यहां तक इसकी दूरी क्या है, आर है। तो बच्चों परिभाषा में क्या कहा है, सुनिएगा कि किसी चालक के प्रति इकाई आयतन में, किसी चालक के प्रति इकाई आयतन में जो आवेश रहता है, उसी को आवेश का आयतन घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब कोई भी गोलीय चालक है, इसके एकांक आयतन में जो आवेश रहता है ना, इसी को हम लोग आवेश के आयतन घनत्व या पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसे बच्चों हम लोग किसे सूचित करते हैं, सिग्मा से सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखना। और देखिए इसका सूत्र कैसे बनेगा। अब हम लोग जो आवेश का आयतन घनत्व है, इसको हम लोग सिग्मा सूचित करते हैं, तो लिखेंगे सिग्मा बराबर की चीज, इसका सूत्र होता है बच्चों क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू। याद रखना, 4/3 पाई आर क्यू। कहीं कहीं पर जब यहाँ पर आयतन की जगह, ठीक है, आयतन अगर नहीं रहता, क्षेत्रफल रहता, तो वहां पर आपका 4πr² रहता। ठीक, यहाँ पर आयतन हो रहा है, इसलिए हो जाएगा क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू। जहां आप बता सकते हैं, जहां जो सिग्मा है, सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आवेश का, आवेश का पृष्ठ घनत्व या आयतन घनत्व, आवेश का आयतन, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, और जो Q है बच्चों, वो Q क्या है बच्चों, आवेश है। याद रखना, Q क्या है बच्चों, आवेश। ठीक है, और यहाँ पर R क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग को परीक्षा में लिखना है। ठीक, और 4/3 तो अंक है, आप लोग जानते हैं, पाई का मान 22/7 होता है। अब देखिए यहां पर हमको दूसरी बात क्या पढ़ना है, मात्रक। क्या पढ़ना है बच्चों, मात्रक। अब यहाँ पर मात्रक पढ़ना है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक। तो देखिए क्यू का मतलब आवेश होता है, और आवेश का ऐसे ही मतलब क्या होता है बच्चों, कूलाम। लिख देंगे कूलाम। ठीक है, कूलाम। अब बाटा को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों, प्रति। लिख देंगे प्रति। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर क्यू है। ठीक, यानी मीटर क्यू, त्रिज्या में होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घन मीटर। क्या लिखेंगे बच्चों, घन मीटर, घन मीटर। अगर इसको संकेत में लिखना चाहते हैं आप लोग, तो कूलाम को हम लोग सी बोलते हैं, और प्रति को इसको ऐसे बोलते हैं, और घन मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर क्यू। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग